Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Naeem Hanif, Bureau Chief Sama TV with us. आपको बताते चले इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत वाले केस में जो उन्हें 7 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाई गई थी वो बरकरार रखी जाएगी। इस हवाले से तफसीली फैसला आ गया है। दूसरी जानब जब हम बात करते हैं अमेरिकन पार्लियामेंट की, तो अमेरिकन पार्लियामेंट में जो रिजोल्यूशन पेश की गई वो मंजूर हो गई है। पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से 2024 में पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो उन्होंने एम्बिगुअस करार दिए हैं, मशकूक करार दिए हैं। इस हवाले से जानेंगे तफसीली डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, जब हम पहले बात करते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी पर जो इद्दत वाला केस चल रहा था, उस सज़ा तो ज़ाहिर है सबको ही पता है कि 7 साल की बामुशक्कत कैद सज़ा दोनों को सुनाई गई है। ये फ़ैसला बरकरार रखे जाने का जो तफसीली फ़ैसला हुआ है इस हवाले से बताइए। देखें, जो बड़े ओपन एंड शट केसेस होते हैं ना, उसमें भी मुल्ज़म को मुजरम बनने के बाद अपील का हक होता है। ट्रू। तो असल में जो है ना, ये एक अपील थी जिस पे पीटीआई समझ रही थी कि शायद ये सज़ा मुअत्तल कर दी जाएगी साइफर केस की तरह। मगर मैंने पहले भी आपके साथ मेरी डिस्कशन होती रही, ये इतना एक क्लियर केस था, ओपन एंड शट केस था, इसमें कोई अबहाम नहीं था। जिस तरह के शवाहिद थे और जिस तरह की ये मेरे पास तुम हो जैसी कहानी थी और ये रामलीला जो है, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं था इसमें जो कुछ हुआ। उसकी रीज़न ये है कि मोहतरमा के जो साबिक शोहर हैं वो ज़िंदा हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं वो बतौर गवाह पेश होते रहे। जो कुछ उस घर में होता रहा, उसके बाद जिस तारीख को जो वो डाइवोर्स हुआ, उसके बाद जितने कम अरसे में जो है वो निकाह हुआ, ये सब कुछ तो क्लियर है। अब आप जो है निकाह में अपने बड़े ही कोई आप कह सकती हैं कि करीबी, काबिल यकीन शख्स को गवाह बनाते हैं, ठीक है? तो इनके निकाह के गवाह कौन है? पहले आप मुझे ये बताएं ना, आप मुझे ये बताएं कि गवाह कौन है। आप तो वलीमे में नहीं गई मेरा ख्याल है, आप बिजी थी। आप बिजी थी उस वक्त। आप गए थे, आपको जाहिर है इनविटेशन भी आया था। मैं अंबानीज की शादी की बात नहीं कर रहा। मैं अंबानीज की शादी की बात नहीं कर रही। मैं इमरान खान और बुशरा बीबी जी, की निकाह की बात मैं उनके निकाह की बात कर रहा हूँ। वो तो उस वलीमे पे जाना था हम दोनों ने। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसके जो गवाहान हैं उनमें जो सबसे बड़ा गवाह है वो ओन चौधरी हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप जो ये बात कर रहे हैं सर कि अगर फैसला बरकरार रखने का तफसीली फैसला हो गया, अब ओपन एंड शट केस है, जी बिल्कुल, तो अब कोई चांस नहीं है? नहीं, अभी भी देखें, अभी ये तो एडिशनल सेशन जज ने वो काबिल एहतराम हैं, उन्होंने ये फैसला दिया और उनके मुताबिक बिल्कुल 7 साल जो सज़ा सुनाई गई जी मौजूद अदालत से, वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसको बरकरार रखा उन्होंने। अब जो है उसके फ़ौरन बाद एक वावेला था और उसी कोर्ट के बाहर जो है इनकी लीडरशिप पहुंच गई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके जो अपोजिशन लीडर हैं वो समथिंग अयूब साहब और एक कमल शोजब को मैंने देखा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे थे कि हम इस फैसले को नहीं मानते, अब हम रिज्यू करेंगे हाई कोर्ट से। राइट। अब वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद फिर अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी उनके पास मौजूद है। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ, आप जो है ना वो काले को सफेद कैसे कर सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप प्रेशराइज करके आप जो है इस तरह एक एहतजाजी रवैया अपना के, तो आप किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं फैसलों को? चलो हम भी देखते हैं, हम भी सीखते हैं, राइट। हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी देखते हैं कि किस तरह से एक अदालत से जो फैसला आपके खिलाफ आया वो दूसरी अदालत से भी आपके खिलाफ आ गया, वो बरकरार रहा। अब आपने तीसरी अदालत के पास जाना है, तो वहां ये फैसला कैसे चेंज हो जाएगा? मैं एक बतौर स्टूडेंट ये बात कर रहा हूं, हम सीखेंगे, इससे लर्न करेंगे कि यहाँ पे ये हो सकता है। अब जो है मामला कुछ यूं है कि इसका इतना एक थारोली इसको इन्वेस्टिगेट किया गया। हाँ, ये मौजू बिल्कुल अलग है
ठीक है, क्योंकि आप तो जो है ना वो सारा दिन बिल्कुल एक शेड बदलती रहती हैं। कभी आप मुफ्ती ऑनलाइन भी कर रही होती हैं और आप हर तरह के पॉलिटिकल प्रोग्राम भी करती हैं, आप वकील ऑनलाइन भी करती हैं, तो आपको ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। मुझे तो इतना पता नहीं है कि इद्दत में निकाह का जो जुर्म है वो कितना बड़ा है, और कभी इससे पहले 47 से लेके अब तक जब से पाकिस्तान बना है, क्या इस तरह के कोई केसेस अदालत में प्रोसीड हुए, उसमें किसी को सजा हुई? ये एक अलग बहस है, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता, ना मेरा जो है उसमें कोई नॉलेज है। मैं ये अर्ज करता हूं कि जब ये मामला अदालत तक पहुंचा और इसमें जो है वो एक फ्रीक बतौर पिटिशनर सामने आया, एक एप्लीकेंट सामने आया और उसने इस सारे मामले से पर्दा उठाया, इसको आश्कार किया, एक इंकशाफ किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, उसकी हेयरिंग्स शुरू हो गई, और उन हेयरिंग्स के नतीजे में, अच्छा इसमें एक बात जरूर मैं करूंगा, देखिए ये बात जो है ना आती है पीटीआई के हलकों से और इनके इत्तेहादियों से कि ये कौन सी इतनी बड़ी बात है। हाँ, इद्दत केस ये आप कह सकते हैं। जिस शख्स के बारे में आप कह रहे हैं कि ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, उस शख्स की अगर आप उनका पूरा करियर देखें और उनका जो एक माजी है ठीक वो देखें, और लाइफस्टाइल की जो आप बात कर रही हैं वो देखें, तो ये तो बेमानी सी चीजें लगती हैं, क्योंकि इसमें टेरियन वाला वाकया और बड़े बड़े नाम जो उनके साथ मंसूब किए जाते हैं, और जो है वो उन्हें प्ले बॉय भी कहा गया, और वो इस पे बड़ा खुशी मनाते थे जब कभी किसी टीवी इंटरव्यू में अगर उनसे ये बात की किसी होस्ट ने, तो वो उसको एंजॉय करते थे। अगर वो किसी फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, और अक्सर ये बात डिस्कस हुई उनके हवाले से। तो इन सब का कंक्लूजन आप लोग ये निकालते हैं कि ऑब्वियसली ही, हाँ, तो अगर उनकी पार्टी ये समझती है कि उनके साथ इस तरह की चीज को मंसूब करके इसको जुर्म करार दे देना, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक, मैं मानता हूं, अगर उनके बारे में ये आप राय रखते हैं, तो मेरी भी राय वही है कि उनके लिए ये चीजें बेमानी है। इद्दत क्या होती है, शिद्दत क्या होती है, बिद्दत क्या होती है, उन्हें इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। तो ये जब लोग खुद उनकी जो पार्टी है सीरियसली ले रही इस केस को, अब तो फंस गए ना, तो फिर अब तो आप फंस गए, अब तो उन पहाड़ के नीचे आ गया ना, अब तो आप फंस गए हैं। अब आपने तो उसी एक माइंडसेट से और उसी अपने स्टाइल में ये सारा कुछ कर दिया। आपने एक जो है ना वो मुझे तो कब किरदार भूलना शुरू हो गए मेरे पास तुमों के, और आपने जो है ना वो दानिश बना दिया, और आप शहवार बन गए, और आपने वो एक हंसता बसता जो है घर वो आपने लिखे मेरे पास तुमों के राइटर तो खलील रहमान कमर साहब थे। खलील रहमान कमर साहब से मेरे आजकल मामला बहुत अच्छे चल रहे हैं, और बिल्कुल जो है वो, और मुझे इस बात की खुशगवार हैरत होती है कि वो आपका प्रोग्राम देखते हैं बाकायदगी से। और पार्ट 2 अगर आ गया, हाँ पार्ट 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 4 भी आएगा, जितने भी पार्ट आएंगे ना इस तरह के हकीकी जिंदगी में, वो अदालतों में जाएंगे, अच्छा जेलों में जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि और उसके गवाहान मौजूद हैं। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, आपने ठीक है आपने बात की कि सारे प्रूफ्स हैं, एक्यूरेट स्टेटमेंट्स हैं, जो कि इस बात को वाजे करती है कि ये जो इद्दत केस है वो उनके हक में नहीं जाता, बल्कि वो दे एक्चुअली स्टेप्ड आउट ऑफ द लिमिट्स, वो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर नहीं किया जा सकता लीगली। आप मुझे ये बताएं आप कि तफसीली फैसला आ गया है कि सज़ा को बरकरार रखा जाए, लेकिन इसके आगे आपको लगता है कि ये लोग कोई अपील या एप्लीकेशन इसके हवाले से देंगे? बुशरा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि एक पूरी अदालती कार्रवाई के बाद ये फैसला आया, ठीक है ना, उस पे तो बहस करना ही अब फजूल है कि वो गलत था, उसको गलत कैसे आप कह सकते हैं। अच्छा, अपील का आपको हक है, अपील का आप अपील में चले गए, आज आपकी अपील भी मुस्तरद कर दी गई, ठीक है जी, वो फैसला बरकरार रहा। अब उन्होंने अनाउंस ही कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आके वहाँ खड़े होके बड़े एक धमकी आमेज लहजों में कि हम जो है नहीं मानते और हम जाएंगे हाई कोर्ट, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म तो उनके पास हैं, वो जहां जाएंगे।
तो अलबत्ता ये है कि अभी इससे पहले हमने जो डिस्कस किया 9 मई वाला केस जो है वो बड़ा एक संगीन केस तो है, संगीन एक मामला और है। उसमें जो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जीआईटी की रिपोर्ट आई है वो आपसे मैंने शेयर की थी, तो वो उसमें उनको बिल्कुल मार्जिन नहीं मिला, एग्जैक्टली गुनहगार साबित हुए हैं। उसमें बड़े सॉलिड प्रूफ्स और बड़े जो है ना डिजिटल प्रूफ्स और हर तरह के शवाहिद मौजूद हैं, और वो एक बहुत संगीन केस अभी बाकी है। नहीं, अभी तो 9 मई का फैसला चल रहा है और हमारे सामने शाह महमूद कुरैशी को जो गुनहगार साबित किया गया है जीआईटी की रिपोर्ट के बाद, तो फिर आपने यास्मीन राशिद के हवाले से भी डिटेल से बताया। ठीक है, देखते हैं अब कि बुशरा बीबी और इमरान खान इस हवाले से क्या स्टेप लेते हैं, एप्लीकेशन देते हैं हाई कोर्ट में, और उसके आगे फर्दर क्या रिएक्शन आता है। लेट्स सी, आपको आगाह करेंगे इस हवाले से। लेकिन जब दूसरी जानिब हम बात करते हैं अमेरिकन रेजोल्यूशन की, जो कि पेश हुई अमेरिकन पार्लियामेंट में और मंजूर भी हो गई, कि पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस 2024 के मशकूक हैं, इस हवाले से आप बताइए। इस पे बात करने से पहले मैं एक बात भूल गया था कि बुशरा बीबी के जो फेवरेट लॉयर हैं सरदार लतीफ़ खोसा, उनको पीटीआई के तमाम केसेस से अलग कर दिया गया है। ये क्या वजह? यानी कि उनसे तमाम तर जो केसेस ले है लिए ये वजह जो है ना, कुछ भी इसमें तो मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक। ये एक आपस की लड़ाई थी नंद और वो क्या होता रिश्ता, नंद भाभी की, और उस लड़ाई में जो है ना वो बुशरा बीबी जो है वो सरदार लतीफ़ खोसा के कैंप में थी, या वो उनके कैंप में थे, और वो दूसरी तरफ जो है ना वो उनसे प्रोसीड नहीं करवाना चाह रही थी मुख्तलिफ केसेस। और मुझे जो लग रहा है, मुझे जो फील आ रही है कि उन पे यकीन नहीं किया जा रहा, उन पे जो है ना शक किया जा रहा है, और उनको तमाम केसेस से अलहदा कर दिया गया। अब आ जाते हैं अमेरिकन पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की गई, वो इसी तरह से है जैसे पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होता। इलेक्शन पाकिस्तान के हैं, ओपोजिशन को उस पर अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हारने वाली पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इस मुल्क का एक आइनी सिस्टम मौजूद है, मुल्क मौजूद है, इसकी काबीना मौजूद है, यहाँ पे कौमी सलामती के इदारे मौजूद हैं, तो आप वहाँ बैठे मामे बन रहे हैं। मामे समझते हो? वो जो है ना, ये शौक ख़त्म नहीं होता अमेरिका का। कितने दुनिया के मुल्क हैं, आप तो ट्रैवल करती रहती हैं। अब इतने मुल्कों में जब इलेक्शन होता है तो आप हर मुल्क के बारे में करारदाद अपनी पार्लियामेंट में पेश कर देंगे कि इस मुल्क के नताइज जो हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हैं, उसके नताइज जो हैं वो मशकूक हैं, फॉर्म 45 है, फॉर्म 40। आपका क्या ताल्लुक है इस बात के साथ? आपका क्या ताल्लुक है? यानी कि आप अच्छा, अब इधर क्या प्रॉब्लम है? इधर ये प्रॉब्लम है जैसे ये करारदाद मंजूरी, इस करारदाद के जवाब में एक जवाबी करारदाद आज की इस घड़ी तक क्यों हमारे पार्लियामेंट में पेश नहीं की गई? क्यों इस करारदाद को जो है वो यकसर मुस्तरद नहीं किया गया? अभी तक क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि IMF प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल करीब है, और आप नहीं चाहते किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना, और इस तरह के एलिगेशन जो हैं ब्लैकमेलिंग वाले वो हमें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। ये शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। और अदरवाइज जो है बिल्कुल भी उनको हक नहीं है कि हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स में, पहले आप पे इल्ज़ाम लगा कि आपने जो है वो एक हस्ती बस्ती चलती हुकूमत गिराने की साजिश की आपने, ठीक है जी, अदम एतमाद के पीछे आप हैं, आप पे ये इल्ज़ाम लगा, साइफर आ गया, और ये उसी पार्टी ने इल्जाम लगाया जो पार्टी आज इस करारदाद पे लुड़ियां डाल रही है, शादियाने बजा रही है कि कमाल कर दिया अमेरिका ने। सही अमेरिका ने बड़ा होने का हक अदा कर दिया। आज वहां पे खुशी मनाई जा रही है इस करारदाद पे। अब आप किस मौजूदा हुकूमत इस हवाले से क्या रिस्पॉन्स आपको लगता है उनकी तरफ से आएगा? देखिए, अभी तक जो है बाज़ाब्ता कोई एलामिया तो नहीं आया हुकूमत की तरफ से। अभी जो है ख्वाजा आसिफ साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, हमारी एक रिपोर्टर के साथ उन्होंने किया सामा पे, तो वो ऑपरेशन की बात कर रहे थे, और इसाक डार साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी आज के दिन में। यानी कि अमेरिकन रेजोल्यूशन के हवाले से किसी बड़े फेस ने, किसी बड़े जिम्मेदार ने अभी तक कोई अपनी राय नहीं दी है। ठीक हो गया। तो यानी कि अभी तो मंजूर हुआ है जो रेजोल्यूशन है वहाँ पे अमेरिकन पार्लियामेंट में, और यहाँ पर हमें इसकी जैसे कह सकते हैं ना आवाज़ें सुनाई दे रही है कि अमेरिका में होने वाला जो एक रेजोल्यूशन है पेश हुआ, मंजूर भी हो गया पाकिस्तान की। अगर साइफर की कोई हैसियत नहीं है ना,
अगर साइफर की कोई अहमियत नहीं है, तो अगर इसकी भी साइफर कोई जुर्म नहीं तो आप कहना है, चाहते तो हैं ये इस इस resolution करारदाद की की कोई कोई अहमियत अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। यानी मौजूदा कोई- हुकूमत इस ये रेजोल्यूशन को जो पास बस- हुआ बस, अमेरिकन पार्लियामेंट किसी में को वैल्यू नहीं करेगी। जी जी जी, आपने अगर किसी को खुश करने के लिए एक वहां पे ये ड्रामा कर लिया है, एक करारदाद आपने पेश कर ली है और वो मंजूर करा लिया है, तो इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं सर आप किसको खुश करने की बात कर रहे हैं? जाहिर है कि किसी को तो खुश करने के लिए ये किया गया होगा। बहुत सी ऐसी गैर मुल्की ताकतें हैं जो बानी पीटीआई को सपोर्ट करती हैं। तो ये बानी पीटीआई के लिए हुआ है? एग्जैक्टली उन्हीं के लिए, उन्हीं के फेवर में बिल्कुल रेजोल्यूशन उन्हीं- हुआ है बिल्कुल, अमेरिकन पार्लियामेंट। बिल्कुल ऑलराइट, बिल्कुल ठीक ठीक, बिल्कुल उन्हीं के लेट्स लिए सी हुआ। कि मौजूदा हुकूमत इस पर क्या रिस्पांस देती है या उनका क्या रिएक्शन हो सकता है इस हवाले से। जो अमेरिकन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुई और ये साबित कर रही है, वहाँ पर इनका एक रिजल्ट है, नतीजा है इस बात का कि पाकिस्तान में होने वाले 2024 के इलेक्शंस जो है एम्बिगुअस हैं, मशकूक है। लेकिन देखते हैं पाकिस्तान इसको एज अ फेवर में लेता है या बिल्कुल इसके अगेंस्ट जाकर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेट्स सी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। Thank you for casting light on such important two issues we discussed today. Thank you guys for watching us today. Stay tuned ताकि हम आपको बता सकें कि इसके आगे मौजूदा हुकूमत का क्या रिएक्शन हो सकता है या मौजूदा हुकूमत क्या रिस्पॉन्स देगी। लेकिन इसके लिए देखते रहिए समा पॉडकास्ट। बाय बाय।